अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नोड.जेएस का इवेंट लूप क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नोड.जेएस सिंगल थ्रेडेड है, तो सिंगल थ्रेडेड होने के साथ-साथ ये इतनी फास्ट कैसे हो सकती है जबकि वो सिंगल थ्रेडेड है। तो सिंगल थ्रेडेड होने का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई चीज़ है, उसका एक हाथ है और वो एक हाथ से सारे काम परफ़ॉर्म करेगी। और मल्टीपल थ्रेडेड होने का मतलब ये है कि कोई चीज़ है, उसके मल्टीपल हाथ हैं, मतलब उसके काफ़ी सारे हैंड्स हैं और वो डिफरेंट टास्क को डिफरेंट हैंड से उसको हैंडल कर सकती है। लेकिन सच ये है कि नोड.जेएस सिंगल थ्रेडेड है और सिंगल थ्रेडेड होने के साथ-साथ भी ये फास्ट है। फास्ट कैसे है? इसका रिस्पॉन्सिबल है इसका इवेंट लूप। अब इसके इवेंट लूप को अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इवेंट लूप कह सकते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट का जो V8 इंजन है उसका कॉल स्टैक यूज़ करता है। कॉल स्टैक क्या है कि कह लें कि जब भी कोई टास्क परफ़ॉर्म होना होता है, तो वो सबसे पहले पेंडिंग क्यू से निकल के कॉल स्टैक के अंदर जाता है, कॉल स्टैक उसको चेक करता है और उसको एग्ज़ीक्यूट करने के बाद उसको बाहर निकाल देता है। तो कॉल स्टैक का सिर्फ़ इतना सा काम होता है कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी मेथड अगर उसके पास आया या कोई भी एक ख़ास कमांड उसके पास आई है, तो वो उस जॉब को कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने के बाद उसको निकाल देगा। और इवेंट लूप का इसके अंदर काम ये होता है कि ये हमेशा हर वक़्त चलता ही रहता है। एक एंडलेस लूप होता है जो कि चलता रहता है और ये जितनी भी पेंडिंग क्यूज़ के अंदर या आईओ के अंदर, आईओ ऑपरेशंस के अंदर जितनी भी इनपुट-आउटपुट ऑपरेशंस के अंदर जितनी भी जॉब्स पड़ी होती हैं, उन सबको निकाल के कॉल स्टैक के अंदर लेके अब क्या होता है कि जब कॉल स्टैक के अंदर कोई प्रोग्राम आया या कोई मेथड आया, जैसे मैंने बताया console.log और उसके अंदर कुछ प्रिंट करवा दिया, तो वो सबसे पहले कॉल स्टैक के अंदर आएगा, कॉल स्टैक उसे क्या करेगा, एग्ज़ीक्यूट करेगा और एग्ज़ीक्यूट करने के बाद उसे बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर हम बात करें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की, तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब कोई प्रोग्राम जब जब कोई मेथड या जब कोई क्वेरी आती है, वो जॉब क्यू में आती है, पेंडिंग क्यू में आती है। पेंडिंग क्यू से क्या होता है कि वो कॉल बैक या कॉल स्टैक के अंदर आ जाती है। अब कॉल स्टैक के अंदर जैसे ही कोई मेथड या जैसे ही कोई क्वेरी आती है, तो वो चेक करता है कि ये एसिंक्रोनस तो नहीं है। अगर वो एसिंक्रोनस है तो वो क्या करता है, उसको उसी वक़्त वहाँ से उठा के सी प्लस प्लस की libviewlib लाइब्रेरी है उसको देता है। अब वो लाइब्रेरी क्या करती है, वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हैंडल करती है। कैसे हैंडल करती है कि वो चेक करती रहती है या वेट करती रहती है उस वक़्त तक का जब तक वो क्वेरी फिल नहीं हो जाती, मतलब जब तक वो रिज़ॉल्व नहीं हो जाता प्रॉमिस। प्रॉमिस कह सकते हैं कि एक ऐसा मेथड जिसको कुछ वक़्त दरकार होता है उसको कंप्लीट करने में। तो वो जब जब तक वो प्रॉमिस कंप्लीट नहीं होता, वो लाइब्रेरी उसको अपने पास रखती है, उसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद जैसे ही उसकी रिटर्न स्टेटमेंट आती है, तो वो उसको वहाँ से उठा के उसे दोबारा से इनपुट-आउटपुट ऑपरेशंस में दे देती है। तो इनपुट-आउटपुट ऑपरेशंस क्या करते हैं, दोबारा से उसे पेंडिंग में फेंकते हैं, पेंडिंग से दोबारा से वो आता है कॉल स्टैक के अंदर। कॉल स्टैक क्या करता है, फिर से उसको चेक करता है और चेक करने के बाद जैसे ही उसको पता चलता है कि ये अब इसकी एसिंक्रोनस खत्म हो चुकी है, मतलब इसकी रिटर्न स्टेटमेंट आ चुकी है, तो वो उसे पॉप ऑफ करवा देता है, मतलब उसको बाहर निकाल देता है। तो ये सारा इसके पीछे कहानी होती है कि नोड.जेएस क्या है, एक इवेंट लूप चलता है जो कि हर वक़्त चलता ही रहता है और जितनी भी पेंडिंग के अंदर जॉब्स पड़ी होती हैं उनको उठा के कॉल स्टैक के अंदर रखता है, कॉल स्टैक चेक करता है, एसिंक्रोनस तो लाइब्रेरी को दे देता है। लाइब्रेरी क्या करती है, उसको उसके लिए वेट करवाती है या उसको प्रोसेस करती है, उसके बाद दोबारा से वो मतलब एक लूप चलता ही रहता है। मतलब इससे ये होता है कि कोई भी कोड, अगर हमारा कोड है और उसके अंदर 3 से 4 रिक्वेस्ट इकट्ठी आई हैं, तो वो ब्लॉक नहीं होती बल्कि वो लूप की वजह से चल जाती हैं और वो सारी की सारी एट अ टाइम हैंडल हो जाती है। तो ये थी सारी कहानी इसकी इवेंट लूप की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप नोटिफ़िकेशन के बटन को भी दबा सकते हैं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिले। थैंक यू।